अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना आज के आपके इजलास के नाज़िम इजलास हैं और इनसे बराबर मेरी मुलाकात होती है। आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद माजिद हुजूर रेहाने मिल्लत का एक जुमला पेश कर दूं। मेरे वालिद माजिद हुजूर रेहाने मिल्लत 1978 में पहली मर्तबा बंगाल तशरीफ लाए। मालदा मुर्शिदाबाद बीरभूम, और ये इलाका उससे करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। फिर यहां से वो दौरे के बाद वापस गए तो और उसे हामदी का मौका था और उन्होंने एक तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने अपने बंगाल के दौरे का एक तज्जिया पेश फरमाया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल गया था, बंगाल से मैं वापस आया। मैंने जब बंगाल के मुसलमानों से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा तो बंगाली मुसलमानों ने इतने वालिहाना, आशिकाना, आजिजाना और मुखलिसाना तौर पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए कि मुझे उनके दुरूद शरीफ में वालिहाना और आशिकाना अंदाज देखकर ऐसा महसूस हुआ कि बंगाली मुसलमानों की बख्शिश तो उनके वालिहाना दुरूद की बुनियाद पर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो मेरे वालिद माजिद ने 1978 में जो वालिहाना और आशिकाना और आजिजाना और मुखलिसाना अंदाज आपके दुरूद में देखा था, आज आप मुझे भी दिखला दीजिए। उसी आशिकाना, आजिजाना अंदाज से, मुखलिसाना अंदाज से बारगाहे रिसालत में अपने बंगला अंदाज में बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा देना मौलाना मोहम्मद, देना मौलाना मोहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आज कोई खुतबा नहीं पढ़ा, किसी आयत का भी इंतखाब नहीं किया, इसलिए कि अगर मैं लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ता अरबी में, फिर किसी न किसी आयत का इंतखाब करता, फिर उसका शान नुज़ूल बयान करता, फिर उसकी तफसीर बयान करता, फिर उसका तर्जमा बयान करता, फिर कुछ अशआर का इंतखाब करता, फिर आने वाली गुफ्तगू के लिए कुछ तमहीद बयान करता। अब तकरीर का नंबर आता है तो वक्त काफी हो चुका है, तो मैंने सोचा जब सारा वक्त तो इसी में गुजर जाएगा तो मैं तकरीर कब करूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि बगैर किसी तमहीद के आज अपनी तकरीर का आगाज किया जाए। खुतबा आप पेश रो मुकर्रिरीन से सुन चुके। ये पैगामे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस है, तो गौसे आजम का पैगाम क्या है
आज मैं मुख्तसर अंदाज में वो पैगाम पेश करना चाहता हूँ और इसी पैगाम गौसुल वरा में मदरसा हुसैनिया के दारुल उलूम हुसैनिया के तलबा की दस्तार बंदी भी होना है। इसलिए आज मैं मुख्तसर से वक्त में हक़ाइक़ की चंद बातें आपके अज़हान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। हमें और आपको सबको गौसे आज़म के नाम पर यहाँ जमा किया है। तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या है, उनका मनसब क्या है, उनका इल्मो फजलो कमाल क्या है कि हजरत सैयदना गौसे आज़म इमामुल औलिया हैं, सैयदुल औलिया हैं, सनदुल औलिया हैं, कुतुबुल अख्ताब हैं, गौसुल अगवास हैं। गौसे आज़म का कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर, आपका मकाम ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के एक मैदान में तकरीर फरमा रहे हैं। आपकी मजलिस पाक में 90,000 या 1,00,000 का मजमा मौजूद है आपकी मजलिस में, जिसमें 20,000 उलमा और 13,000 औलिया इकराम तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने तकरीर फरमाई, खुतबा दिया। तकरीर करते करते अचानक गौसे आज़म की मुकद्दस जुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर, तमाम औलिया ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था अली बिन हीती, वो अपने मकाम से उठे, खड़े हुए, करीब आए और करीब आए, मिंबर शरीफ पर चढ़ गए, गौसे आज़म के करीब हुए और करीब हुए और करीब हुए, यहाँ तक के गौसे आज़म का कदम पकड़ लिया, अपनी गर्दन झुकाई और गौसे आज़म का कदम अपनी गर्दन पर रख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलो बरेली, आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि अगर किसी ऐसे मकाम पर तुम फंस जाओ जहां कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता हो, तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं कि किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां मच्छर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो, तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई मच्छर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, अली बिन हीती के नाम को ये मकाम कैसे मिल गया? तो खुदा की कसम, ये बरकत है गौसे आज़म के मुकद्दस कदम की कि अली बिन हीती के नाम को ये मकाम और मनसब मिल गया। जिस वक्त में गौसे आज़म बगदाद के मैदान में तकरीर फरमा रहे हैं, उसी वक्त में बगदाद से कई हजार मील की दूरी के फासले पर गजनी के पहाड़ में हजरत सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज इबादत इलाही फरमा रहे हैं। गौसे आज़म ने बगदाद के मैदान में फरमाया कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, कई हजार मील की दूरी के फासले से गजनी के पहाड़ से हजरत ख्वाजा जवाब दे रहे हैं, ला बल ऐनी व रासी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बल्कि मेरे सर पर और मेरी आंखों पर। मैं सोचने लगा, या अल्लाह,
क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद रेडियो स्टेशन लगा दिया था? क्या बगदाद रेडियो स्टेशन से वो तकरीर सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद टीवी चैनल लगा रखा था, बगदाद टीवी चैनल से वो तकरीर सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में सैटेलाइट लगा रखा था, सैटेलाइट से तकरीर सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में वायरलेस लगा रखा था, वायरलेस में तकरीर सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में टेलीफोन लाइन भिजवा रखी थी, टेलीफोन से तकरीर सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में मोबाइल था, मोबाइल पर तकरीर सुन रहे थे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था जब न सैटेलाइट था, न रेडियाई लहरें थी, न रेडियो स्टेशन था, न टीवी चैनल था, न वायरलेस था, न टेलीफोन था, न मोबाइल था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गौसे आजम की आवाज कई हजार मील की दूरी के फासले पर गजनी के पहाड़ में कैसे पहुंच रही थी? तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया है। बैठे हैं बगदाद में, आवाज पहुंच रही है गजनी के पहाड़। अच्छे और ख्वाजा के कान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, ख्वाजा के कान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया है। बैठे हैं गजनी के पहाड़ में, आवाज सुन रहे हैं बगदाद के मैदान की। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि कान का पर्दा खुद से नहीं सुना करता है, कान के पर्दे के पीछे से रूह सुना करती है। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि जुबान खुद से नहीं बोला करती है, जुबान के पीछे से रूह बोला करती है। फरमाते हैं कि पाँव खुद से नहीं चला करता है, पाँव के पीछे से रूह चला करती है। हाथ खुद से नहीं डोला करता है, हाथ के पीछे से रूह डोला करती है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रूह नहीं थी, शिकम मादर में बच्चा मौजूद है, रूह नहीं आई। पाँव बन गया, हिलता नहीं, कान बन गया, सुनता नहीं, हाथ बन गया, डोलता नहीं। रूह आ गई, पाँव हिलने लगा, हाथ डोलने लगा, रूह निकल गई। ये मर गया, ये मर कैसे गया? रूह निकल गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रूह इंसान के जिस्म पर ऐसा असर रखती है कि रूह आ जाए तो पाँव चलने लगे, रूह आ जाए तो दिल धड़कने लगे, रूह आ जाए आंख देखने लगे, रूह आ जाए कान सुनने लगे, रूह आ जाए हाथ डोलने लगे, रूह निकल जाए। इंसान मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। पाँव मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। हाथ मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। कान मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। आंख मौजूद है मगर बेकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत फरमाते हैं कि जब इसी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो रूह चली जाए तो चली जाए, रूह निकल जाए तो निकल जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, हाथ बोलता रह जाए, पाँव चलता रह जाए। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत साबिर कलियरी को आप जानते कि नहीं जानते? हजरत साबिर कलियरी घोड़े पर सवार आए, आपका एक मुरीद खलीफा
शम्सुल हक पानीपती ने उनसे एक सवाल किया था कि हुजूर, रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है? तो साबिर कलयरी ने फरमाया, बेटा सवाल महफूज करता हूं, जवाब बाद में दूंगा। क्या जवाब देना नहीं जानते थे? किसी आलिम दीन से जवाब पूछ कर बताएंगे? नहीं जानते थे, मगर वो प्रैक्टिकल करके दिखलाना चाहते थे। आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने एक वसीयत फरमाई कि मेरी नमाज जनाजा कोई ना पढ़ाए, एक घुड़सवार आएगा वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। जनाजा तैयार करके मैदान में रख दिया गया। बहुत देर के बाद एक घुड़सवार नकाबपोश आया और उसने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, दुआए मग़फ़िरत कर दी, घोड़े पर सवार भी हो गए। जैसे ही रवाना होना चाहते थे, फिर यही शम्सुल हक पानीपती आगे बढ़ गए और घोड़े की लगाम पकड़कर पूछा, आप हैं कौन? आप चेहरे से नकाब पलट कर अपना चेहरा दिखलाइए, आप हैं कौन? कहा, भाई तुम्हें नमाजे जनाजा पढ़ना थी, नमाजे जनाजा पढ़ ली, चेहरा देख के क्या करोगे? पूछा, आप हैं कौन? आप अपना नाम बताइए। कहा, तुम्हें नमाजे जनाजा पढ़ना थी, नमाजे जनाजा तुमने पढ़ ली, नाम पूछ के क्या करोगे? कहा, आपको मालूम है कि आपने किसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई है? कल जब मुअर्रिख तारीख लिखने के लिए बैठेगा तो तारीख अंधेरे में रह जाएगी, मुअर्रिख किसका नाम लिखेगा? इसलिए मैं तारीख को अंधेरे से बचाने के लिए आपका नाम पूछना चाहता हूँ, आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। घोड़े पर बैठे बैठे कहा, ए शम्सुल हक, तूने ही तो मुझसे सवाल किया था कि रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है। तो आज ही के दिन के लिए मैंने तेरे सवाल को महफूज कर लिया था। आज मैं तेरे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। देख, जिसे तू गहवारे में लेटा देख रहा है, ये रूह का जलवा है, और जिसे तू घोड़े पर बैठा देख रहा है, ये रूहानियत का जलवा है। ये रूह वाला लेटा है, ये रूहानियत वाला बैठा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत साबिर कलयरी ने जवाब दिया कि ए शम्सुल हक, जिसे तू गहवारे में लेटा देख रहा है, इसे फना कहते हैं, और जिसे तू घोड़े पर बैठा देख रहा है, इसे बका कहते हैं। ये रूह का जलवा है, ये रूहानियत का जलवा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत का यही तो पैगाम है कि रूह का ताल्लुक जब मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो रूह चली जाए तो चली जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, पांव चलता रह जाए। लोगों, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक गौसे आजम की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक आला हजरत की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक मुफ्ती आज़म हिंद की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक पंडवा की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक कछौसा की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक अजमेर की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक मारहरा की रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक बुजुर्गों की औलिया की रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहाँ कहाँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मगर इन देवबंदियों को आप देखें, इन दियाबना को और वहाबिया को आप देखें कि जो बात इन लोगों को रूह वालों के लिए कहना चाहिए थी, वही बात इन लोगों ने रूहानियत वालों पर फिट कर दी, वही बात इन लोगों ने वलियों पर फिट कर दी, और वही बात इन लोगों ने नबियों पर फिट कर दी।
साफ तौर से कह दिया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मर कर मिट्टी में मिल गए। अरे लोगों, रूह वाले का मकाम और है, रूहानियत वाले का मकाम और है, वली का मकाम और है, नबी का मकाम और है। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि ये लोग एक बात की तशहीर करते हैं कि साहब इंसान जब जमीन में जाएगा तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, फना कर देती है, ये जमीन इंसान के जिस्म को खा जाती है। ये जितने अदियाने बातिला हैं ये इसी बात की तशहीर में लगे हुए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन में ये ताकतों क़ुव्वतो तवानाई अता फरमाई है। अल्लाह ने जमीन को ये ताकतों क़ुव्वतो तवानाई अता फरमाई है। अल्लाह ने जमीन में ये ताकतों क़ुव्वतो तवानाई वदीअत फरमा दी है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। मगर अगर कोई हाफिज कुरान हो गया, अगर कोई हाफिज कुरान हो गया तो अब जमीन से ये ताकतों क़ुव्वतो तवानाई सर्व फरमा लेता है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को गलाए, सड़ाए, फना करे या खाए। अब जमीन क्या करती है? हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत करती है। आपके मदरसे से मौलाना नूरुल इस्लाम कहाँ चले गए? क्या फारिग हो रहे हैं हाफिज जी? 2 हाफिज फारिग हो रहे हैं। आलिम और आलिम क्या है? 8। 2 हाफिज 8 आलिम, अगर और 12 कारी। अगर इन लोगों ने मदरसा हुसैनिया सूफिया फैजान रजा में दाखला ना लिया होता तो पता नहीं कौन सी ट्रेन में ये केतली लेकर हाथ में कुल्लड़ लेके